हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट बुक के बारे में जो कि नीट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं उससे। ठीक है, उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। देखो, सभी बच्चे कोचिंग या फिर कहीं ना कहीं लाइव बैच में इनरोल होते ही हैं, ठीक है, या फिर यूट्यूब से पढ़ते हैं। जो यूट्यूब से पढ़ते हैं उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा मतलब इफेक्टिव वीडियो होने वाला है, और जो लाइव वीडियो जो लाइव लेक्चर भी देखते होंगे उसके लिए भी इफेक्टिव है, और जो कोचिंग में वगैरह में है वो भी इसके लिए भी ये इफेक्टिव होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सारा बुक के बारे में बताऊंगा। बायोलॉजी का फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स। देखो, बच्चे बहुत सारे किताब पढ़ लेते हैं, बहुत सारे बुक खरीद के रख लेते हैं, लेकिन उससे आउटकम कुछ नहीं निकलता। ठीक है, बस मैं जो बुक बता रहा हूँ बस वही बुक को फॉलो करोगे तो मोस्टली जो 90% आउटकम निकल के आएगा। 100% आउटकम कहीं से भी नहीं आता, क्योंकि तुम लोग जितना बनाते हो उसका बहुत कम आउटकम वही आएगा, मुझे पता है। लेकिन मैं इंश्योर करता हूँ, अगर टोटल बुक अगर इस तरह से फॉलो कर लिए तो हमेशा के लिए तुम्हारा नीट का सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। ठीक है, देखो, तो अब क्या करना है मुझे कि मुझे सबसे पहले जो बायोलॉजी के बारे में बुक, बायोलॉजी में फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जो कि नीट 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो खरीद लेना। अगर थोड़ा सा और पैसा है, कुछ और टाइम बच रहा है, तो उसको भी बना लेना। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि जो हमारा जो मेन चीज है, जो हमारा जो मेन चीज है, मेन बुक कौन सा है? मेन बुक हमारा टेक्स्ट बुक होता है। ठीक है, तीन तरह का बुक मुझे जो नीट एग्जामिनेशन में मुझे देखने को मिलता है, नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इसमें सबसे पहला बुक आता है टेक्स्ट बुक, जो कि तुम्हारा कौन सा होता है? एनसीईआरटी हमें आता है, या फिर एक्स्ट्रा कोई थ्योरी वाला बुक होता है वो हम लोग टाइम होता है तो पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट का एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। फिजिक्स का थोड़ा सा मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन बैंक और कोचिंग का मॉड्यूल। क्वेश्चन बैंक और कोचिंग का मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां कहीं भी तुम पढ़ रहे हो वहां पर मॉड्यूल या फिर जीपीपी अगर मिल रहा है तो वहां जरूर सॉल्व करना, इसको स्किप मत करना। और सब जितना भी दुनिया जहान का बुक है वो मैं बताऊंगा, लेकिन अगर ये तीनों अगर नहीं हो रहा है तो और सब ज्यादा हाथ में मत लगाना। बहुत ज्यादा मतलब ये वार्निंग बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज और तीसरा है ये पीवाईक्यू। ठीक है, ये पीवाईक्यू अगर कोई सॉल्व कर लेता है 30 से 40 साल का, तो उसका एग्जाम निकल जाता है। ठीक है, तो मैंने बहुत सारा चीज अप्लाई करके देखा है तो आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, ये बायोलॉजी में सबसे पहले मुझे क्या करना है, दो इंपॉर्टेंट चीज है। बायोलॉजी में दो इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीईआरटी और मॉड्यूल। कोचिंग का जो मॉड्यूल है और एनसीईआरटी है वहां से क्वेश्चंस लगाओ और बायोलॉजी का लगाओ। ठीक है, अब दूसरा चीज ये आता है, थर्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला दोनों तो ये एनसीईआरटी, भाई साहब ये तो एनसीईआरटी में आता है। ठीक है, हमें कुछ नहीं आता है, लेकिन मुझे आना चाहिए दोनों बुक का। ठीक है, एनसीआर जो मॉड्यूल का कोचिंग है उसको फॉलो करो, उसके मॉड्यूल को। ठीक है, और दूसरा चीज है जो लास्ट होता है वो फिंगर टिप्स। मैं तो ये बस तीन चीज रिकमेंड करूंगा, फिंगर टिप्स, क्वेश्चन बैंक, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी इसमें क्वेश्चन होता है सारा क्वेश्चन को बना लो, इतना भयंकर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना कि कहीं आज तक मतलब कोई भी ऐसा चीज बना के नहीं हुआ होगा जो कि ये फिंगर टिप्स अगर बनाते हो तो बायो का। ठीक है, हर तरह का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, टॉपिक वाइज दिया हुआ है, एग्जाम्पलर दिया हुआ है, लेवल ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है, सारा चीज दिया हुआ है, तो इससे तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं पीवाईक्यू के बारे में। तो पीवाईक्यू भाई बनाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि पीवाईक्यू जो फिजिक्स वाला का जो पीवाईक्यू है 35 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 35 ईयर्स का, ये इसमें जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, अच्छी बात क्या है पता है इसमें? इसमें है कि इसमें ये है, अच्छी बात है कि चैप्टर वाइज दिया हुआ है और टॉपिक वाइज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चैप्टर वाइज दिया हुआ है एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें पता आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें कौन से टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये चीज आसानी से पता चल जाएगा। तो कोई भी ब्रांड का बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पीवाई के सब में सेम ही होते हैं। ठीक है, लेकिन जो टॉपिक वाइज होते हैं वो मैं रिकमेंड करूंगा फिजिक्स वाला का। ठीक है, और सवाल का भी आता है 35 ईयर्स ओल्ड का। चलो, अब कुछ अदर बुक्स मैं देख लेता हूँ। ठीक है, देखो, मैं जो दिया था, मतलब मेरा जो प्रिपरेशन हुआ था वो इसी सब बुक से हुआ था। देखो, हैंडबुक ऑफ एलन का बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो हैंडबुक होता है ना,
एग्जाम से एक दिन पहले अगर हैंडबुक पढ़ के जाओगे ना, डेली जितना भी मॉक टेस्ट होता है एक दिन पहले अगर हैंडबुक देख के जाओगे ना, तो तुम्हारा बहुत ज्यादा मतलब जो याद रखने का जो शक्ति होता है ना वो बढ़ेगा। बहुत ज्यादा चीज तुम्हारे दिमाग में फिट रहेगा, ठीक है। एक ओवरव्यू हर एग्जाम में मिलता जाएगा। तो इसको क्या करो, बिफोर एग्जाम लेते जाओ, ठीक है। बिफोर टेस्ट, बिफोर टेस्ट इसको डेली पढ़ के जाओ, बस इतना करके जाओ, ठीक है। अदर बुक मैं यही रिकमेंड करूंगा, तीनों सब्जेक्ट कर ले लेना, मिलता है ऑनलाइन, मिलता है अमेजोन पे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री के बारे में। देखो केमिस्ट्री में बहुत हौच पौच होता है, बट मैं बता दूं यहाँ पर मे भी कि केमिस्ट्री का अगर एनसीईआरटी तुम्हें आता है तो सब कुछ आता है, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि केमिस्ट्री का मॉड्यूल जो कोचिंग वाले ने प्रोवाइड किया उसको फॉलो करो, ठीक है। तीसरा चीज मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ये जो ऑसवाल का जो यहाँ पर भी पीडब्ल्यू का ही फॉलो करना, या तो ऑसवाल का, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम ही होता है। बट वही है कि पीडब्ल्यू में क्या होता है, पीडब्ल्यू में टॉपिक वाइज होता है, ठीक है। तो टॉपिक वाइज में करने को मिल जाएगा, तो दोनों में से जैसा तुम्हें लगे वो वैसा ले लेना, ठीक है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एनसीईआरटी फिंगर टिप्स का, एनसीईआरटी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स केमिस्ट्री का भी लेना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीज। और यहाँ पर अगर बात करते हैं इनऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी पढ़ के ही जाना, ठीक है। इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी पढ़ के ही जाना, भूल के मत जाना, पढ़ के ही जाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। प्लस हम फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो इसमें न्यूमेरिकल इसका कर बना लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल इसका बना लेना फिजिकल केमिस्ट्री का एनसीईआरटी। आई बात समझ में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर बात करें तो एक्सरसाइज होता है एनसीईआरटी में, ठीक है। जैसे कि कन्वर्जन वाला हो गया, ठीक है। ये सब टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो सब सॉल्व करके चलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी का इस तरह से हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो तो केमिस्ट्री का अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा किताब ये बता देता हूँ, अगर ज्यादा टाइम है तुम्हारे पास तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम लोग नरेंद्र अवस्थी का पढ़ लेना, ठीक है। नरेंद्र अवस्थी का जितना भी क्वेश्चन है ना लगा लोगे तो भाई बल्ले बल्ले हो जाने वाला है, ठीक है। दूसरा है कि एम एस चौहान का अगर तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगा लेते हो ना तो ये भी बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही कर लो केमिस्ट्री, ये बहुत मोर देन एनफ है किताब, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फिजिक्स का। देखो भाई फिजिक्स का तो एनसीईआरटी हमें इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का एनसीईआरटी मुझे चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें क्या चाहिए, और जो एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज होता है वो बना लेना, कुछ ही एक्सरसाइज, लेकिन कुछ कुछ टफ एक्सरसाइज होता है उसको छोड़ देना, कोई टफ क्वेश्चन तब, ठीक है। और उसमें एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेना और पॉइंट्स टू पॉन्डर कर लेना, ठीक है। पॉइंट्स टू पॉन्डर वाला, ठीक है। पॉइंट्स टू पॉन्डर और मॉड्यूल और डीपीपी जरूर से जरूर जरूर से जरूर जरूर से जरूर सॉल्व करना, क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए होते हैं। और पीवाईक्यू जरूर से जरूर जरूर से जरूर सॉल्व कर देना, ये तीन चीज करना है, तभी एनसीईआरटी, तभी फिजिक्स में तुम लोग ज्यादा अप्रोच कर पाओगे, ठीक है। हाँ, अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अगर यार थोड़ा सा ये सब तो नॉर्मल सब्जी बना रहा है, ठीक है, बट उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मसाला डाल देंगे ना तो फिजिक्स बल्ले बल्ले होने वाला है, ठीक है। ये बल्ले बल्ले हो जाएगा अगर डीसी पांडे सॉल्व कर लेते हो, तो तुम्हारा फिजिक्स बहुत बढ़िया हो जाएगा भाई। उसके अंदर क्या दिया हुआ है, उसके अंदर इंटरनल एक्सरसाइज दिया हुआ है, हर टॉपिक पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल के बाद उस पर क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल के बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और लेवल वर्क क्वेश्चन दिया हुआ है। अरे यार ये बना लोगे तो नीट क्या चीज है, ठीक है। आई बात समझ में। तो बस इतना बुक कर लो, जो रेफरेंस बुक में एक्स्ट्रा बताया हूँ बस उसको थोड़ा सा बाद में करना है, क्योंकि ये चीज हो जाने के बाद उसको करना, ठीक है। तो यार सबसे पहले हमारा एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी हो जाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा अगर किताब पढ़ते हैं तो डीसी पांडे हो गया, एम एस चौहान हो गया, या फिर जो बायो का कुछ अलग रेफरेंस बुक टेक्स्ट बुक ले सकते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ती बायो का, ठीक है। चलिए, तो आशा है कि आपको समझ आया होगा और बच्चे से आपको थोड़ा सा बुक का नॉलेज हो गया होगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।